गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपना राकेश काले फिर से आपका स्वागत करता है एक बहुत ही बढ़िया पावरफुल ट्रेनिंग सेशन में। आज भी हम कुछ अच्छे मुद्दे पे बात करने वाले हैं सर कि जिंदगी में क्या होता है कि हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं कि हम लोग बहुत कुछ करें, बहुत कुछ पाए, बहुत कुछ सक्सेस हो जाए, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हमारे अंदर में छुपी होती है जो कुछ बातें होती है जो हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकती रहती है। वो कौन कौन सी बातें हैं सर दिल के अंदर में जो हमें रोकती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे सर। सबसे पहली बात होती है सर कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बात हर किसी इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है सर। दूसरी बात होती है सर कि मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, मुझसे नहीं होगा, ये बातें सोच के हम लोग डर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं सर। तीसरी बात होती है कि मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है, इस बातों को भी बहुत सारा इफेक्ट करता है हमारे सक्सेस पे सर। चौथी बात होती है कि मेरी किस्मत ही खराब है। चौथी बात होती है मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत के भरोसे बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में आके ट्राई भी नहीं करते, छोड़ देते हैं। और पांचवी जो बात होती है सर कि मेरे पास टाइम नहीं है सर। टाइम देखिए सर, दुनिया में सभी के लिए टाइम भगवान ने सेम बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सक्सेसफुल है, कुछ लोग अनसक्सेसफुल है। तो इन्हीं मुद्दों को हम लोग थोड़ा डीप में सर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बात होती है सर कि हमारे पास में सबसे पहली बात है कि लोग क्या कहेंगे सर, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा जो रोग है सर इस जिंदगी में वही है लोग क्या कहेंगे सर। लोग तो हर किसी को नाम रखते हैं सर, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। हर किसी को जब आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो लोग आपको फिर भी आप मजाक उड़ाते हैं, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो भी लोग आपसे जलते हैं, आपका तारीफ भी करते हैं। तो सर लोगों के बारे में मत सोचिए, आपका फोकस क्या है आप उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कॉन्फिडेंस रहिए। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे सर तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर। सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा खुद पे भरोसा होना चाहिए सर। तो लोगों के पीछे मत पड़िए, लोगों का मत सुनिए। लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा सर, लोगों ने बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा, हर किसी का नाम रखा हुआ है सर। लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते सर। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने सर अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी जब भी फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तब उनकी पर्सनालिटी देख के बहुत सारे लोगों ने कहा था ये लंबा पतला दुबला आदमी, इसकी आवाज़ इतनी मोटी है, ये नहीं चल सकेगा। उन्होंने बहुत सारे लोगों ने, डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। बहुत सारी फिल्में उनकी स्टार्टिंग की पूरी फ्लॉप हो चुकी थी सर, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कंटिन्यूस प्रेस करते रहे, कंटिन्यू ट्राई करते रहे सर। अपनी पूरा परफॉर्मेंस को झोंक दिया खुद को एक्टिंग में सर उन्होंने। और जब उनकी पहली पिक्चर जंजीर में उन्होंने एंग्री यंग मैन का रोल किया सर, उसके बाद उन्होंने अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूस ऐसी सक्सेसफुल मूवीज दी सर कि आज के वक्त में अगर कोई सबसे बड़ा मेगा स्टार अगर इंडस्ट्री का कोई होगा तो वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी। तो ये अमिताभ बच्चन जी आज जिस मुकाम पे खड़े हैं सर, उस मुकाम पे शायद ही कोई पहुंच पाए। तो अगर वो उनके स्टार्टिंग पीरियड में, स्ट्रगलिंग पीरियड में अगर वो खुद की हिम्मत हार देते और लोगों के बारे में सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो आज वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते सर। दूसरा एग्जांपल आपके लिए बताना चाहूंगा सर, दशरथ मांझी करके। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा सर। दशरथ मांझी जो है वो काफी फेमस हो चुके हैं, उनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। एक दिन उनकी वाइफ को शहर में पहुंचाने के लिए उनके गांव से जाना पड़ता था, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था सर। उस पहाड़ की वजह से उनकी वाइफ को हॉस्पिटल पहुंचाने में काफी देर हो गया, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस पहाड़ को तोड़ के रहूंगा, और सिर्फ एक छेनी और हथौड़े के सहारे उन्होंने वो बड़ा पहाड़ तोड़ने का निश्चय किया। रोज जाते थे और पहाड़ तोड़ने में स्टार्ट करते थे। बहुत सारे लोगों ने उन्हें हंसे, बहुत सारे लोगों ने पागल कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन अकेले ही छेनी और हथौड़े के सहारे उन्होंने उतना बड़ा पहाड़ कई सालों के मशक्कत के बाद वो तोड़ दिया था। कि उनका यह कहना था सर कि आज मुझे जो तकलीफ हुई है कल वो मेरे वजह से मेरे आने वाली पीढ़ियों को तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने वो काम किया। लोगों के मजाक की तरफ, लोगों के कहने की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आज इसलिए उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचे सर। तो ऐसी कई सारे एग्जाम्पल्स है कि हमें लोगों के कहने पे ध्यान नहीं देना चाहिए सर। हमें ध्यान देना चाहिए वो सिर्फ अपने फोकस की तरफ, अपने एम की तरफ सर। अगर हम अपने एम की तरफ फोकस करते रहेंगे तो हम सक्सेस जरूर होंगे सर। दूसरी बात होती है सर, दूसरा जो है पॉइंट वो हमारा मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा सर, ये मुझसे नहीं होगा हम क्यों चाहते हैं, क्यों कहते हैं ये सर? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है सर। जब तक के इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तब तक के वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकेगा सर। लाखों लोग बाहर से कितना भी फोर्स कर ले, कितना भी उन्हें समझा ले, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा, उससे काम नहीं होगा। जब तक वो अंदर से नहीं चाहता सर तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स भी मेरे पास है सर, जैसे कि अरुणिमा सिन्हा का आपने नाम सुना होगा सर। एक ये यूपी की बहुत बड़ी बास्केटबॉल प्लेयर थी। एक दिन ट्रेन से जाते समय उनके चेन स्नैचिंग के लिए बहुत सारे जो गुंडे होते थे उन्होंने उनको धक्का दे दिया और ट्रेन के 2 ट्रैक के बीच में वो गिर गई थी। उस गिरने के एक्सीडेंट की वजह से उनके बोन, उनके रीढ़ की हड्डी में, पैरों में कई सारे फ्रैक्चर्स हो गए सर। जब उन्हें होश आया सुबह तक के वो ट्रेन के ट्रैक के बीच में पड़ी रही थी सर। उस ट्रेन के ट्रैक में कई ट्रेनें उनके आजू बाजू से गुजर चुकी थी। उस ट्रेन के बीच में पड़े रहने की वजह से चींटियां वीटियां उनको रात भर खा रही थी उनके पैरों को।
लेकिन उन्हें होश नहीं था सर। सुबह उठने के बाद में जब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जब उन्हें होश आया, तब होश आने के बाद उनको पता चला सर कि उनके दोनों पैर नाकाम हो चुके हैं। दोनों पैर नाकाम होने के बाद भी वो अरुणिमा सिन्हा क्या बोलती है सर पता है आपको? वो कहती है कि नहीं भगवान, तुमने अगर मुझे बचाया है तो कुछ न कुछ बड़ा उद्देश्य मेरे जीवन में बाकी होगा, उसी के लिए मुझे बचाया है, तो अब मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए क्या किया सर? उन्होंने बताया क्या मच्छिंद्र पाल जो बहुत ही फेमस एक एवरेस्ट क्लाइंबर रह चुकी है, उनके पास गई। उन्होंने कहा कि मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है। एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए जब वो मच्छिंद्र पाल के पास गई, मच्छिंद्र पाल ने उनकी कंडीशन देखी और उनको कंडीशन देखी कहा तुम एवरेस्ट पार नहीं करोगी, एवरेस्ट तुम पार कर चुकी हो, सिर्फ 1.5 लोगों को पता चलना है। तो सर इन्होंने सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, अरुणिमा सिन्हा ने सिर्फ एवरेस्ट नहीं सर, वर्ल्ड की सातों के सातों बड़ी बड़ी पिक्स भी क्रॉस कर ली है सर। उन्होंने एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री भी दिया गया है, ऐसे कई सारे अवार्ड उनके नाम पे है सर। अब सोचिए सर, इस हैंडीकैप पर्सन ने इस सिचुएशन में एवरेस्ट क्लाइंब कर दी है। उसके बाद में और एक दूसरा एग्जाम्पल है सर मेरे पास कि इंडिया गॉट टैलेंट में सुप्रीत कौर का नाम की एक डांसर है सर, जिनका सिर्फ एक ही पैर है, एक पैर के भरोसे पर इतना सही परफॉर्मेंस करती है सर, इतना सही डांस करती है। यूट्यूब पे जाके आप उनका नाम सर्च कीजिए, उनका डांस देखिए सर, आप भी दंग रह जाएंगे। तीसरी जो है सर वो बहुत ही फेमस है सुधा चंद्रन जी। सुधा चंद्रन जी का एक पैर नहीं था, फिर भी उन्होंने काफी मशक्कत, बहुत ही सिंसियरली वो डांस करती है। क्लासिकल डांसर में कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता है, कोई समझ नहीं पाता है सर। ये बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, जो इन्होंने इतना बड़ा नाम कमा लिया है, जो कि हैंडीकैप होने के बावजूद भी उन्होंने वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अपना नाम छा चुके हैं। ऐसी जो हस्तियां हैं, अगर ये सोच के बैठ जाती सर कि हमारे पास तो हैंडीकैप है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो सर वो सही में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, उनकी जो बिलीफ सिस्टम था, उसकी वजह से वो आज बहुत कुछ अचीव कर सकी है। तो सर मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है सर कि इंसान विकलांग शरीर से नहीं होता है सर, इंसान विकलांग होता है मन से। अगर इंसान एक बार मन से विकलांग हो गया तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता सर। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा। थर्ड पॉइंट होता है सर हमारा कि मेरा मूड नहीं है सर। मूड तो हर किसी का नहीं होता है सर, हर किसी की इच्छा नहीं होती है। हर किसी को लगता है कि बैठे बैठे हमें पलंग पे बैठे बैठे हमें पूरा सक्सेस मिल जाना चाहिए, हमें बहुत सारा पैसा मिल जाना चाहिए, बहुत सारा हमारा दौलत मिलना चाहिए, शोहरत मिलना चाहिए, हर किसी की इच्छा होती है। लेकिन सर अगर हम ये कहेंगे कि मूड नहीं है तो मूड नहीं है सर, ये बहुत बड़ा आपका बिग पॉइंट है सर। अगर सूरज ने सोच लिया कि मेरा मूड नहीं है तो क्या सर आपको उजाला देखने मिलेगा? नहीं सर। अगर हवा ने सोच लिया कि मेरा मूड नहीं है तो क्या आपको ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं सर। आप जिंदा नहीं रह सकेंगे सर। मूड न होते हुए भी हमें कुछ न कुछ काम कंटिन्यूस करते रहना है सर। अगर इसका बहुत बड़ा, अगर जब तक हम लोग मूड न होने के बाद भी सक्सेस सर उन्हीं को मिलता है जो कोई मूड न होते हुए जो काम हमें पसंद नहीं है वो भी हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे सर, तभी हमें सक्सेस मिलेगी सर। और इसके लिए बहुत बड़ा एक एग्जांपल मेरे पास है सर। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि आज हम जो इस रोशनी में बैठते हैं सर, बल्ब का आविष्कार किसने किया था सर? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन एक ऐसे साइंटिस्ट थे सर, उनको सन की और बहुत ही दृढ़ इच्छा वाले ऐसे साइंटिस्ट थे सर। वो उन्होंने कईयों बार, हजारों बार बल्ब के आविष्कार में उन्हें सक्सेसफुल हुए, वो बहुत बार फेल हुए, फिर भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी नहीं सर। आखिर हजारों प्रयास के बाद में उन्होंने सक्सेस किया और बल्ब का आविष्कार किया। बचपन में लोग भी उन्हें कहते थे पागल है, ऐसा है, सन की है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम की तरफ ध्यान दिया। कभी ये नहीं कहा कि मेरा मूड नहीं है, आज मैं इतने बार अनसक्सेसफुल हो गया, आज मेरा मूड नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं छोड़ा उन्होंने, और कंटिन्यूसली करते रहे। तो कंटिन्यूस करते रहेंगे सर तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। दूसरा एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ सर, जो कि बहुत ही लोगों का हमारे क्लोज है, क्योंकि इंडिया में हमारे क्रिकेट बहुत ही प्रचलित है। धोनी का नाम सर आपने सुना होगा। धोनी जो है एक बहुत बड़े क्रिकेटर, हमारे इंडियन टीम के कप्तान रह चुके हैं सर। इनकी भी स्ट्रगलिंग लाइफ आपने धोनी फिल्म देख चुकी होंगी। धोनी फिल्म में आपने देखा था सर कि वो उन्हें रेलवे का जॉब मिल चुका था। रेलवे का जॉब मिलने के बाद भी उनकी जो इंटरेस्ट था, जो इच्छा थी उनकी मन में थी मुझे क्रिकेटर बनना है, वो अगर वो चाहते कि धोनी अपने रेलवे की जॉब के बाद जब वो मार्केट घर जाते थे तो बड़े थके हुए रहते थे, उसके बाद अगर वो कहते कि मेरा मूड नहीं है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो सर आज वो सक्सेसफुल क्रिकेटर नहीं हो सकते थे सर। उन्होंने कभी भी कोई थकावट नहीं महसूस की, कभी ये नहीं कहा कि मेरा मूड नहीं है। हर प्रैक्टिस को, हर ट्रायल गेम्स को, हर मैचेस को वो प्रेजेंट रहते थे। हर जो भी टीम सिलेक्शन की प्रोसीजर्स थी उसमें वो इन्वॉल्व रहते थे सर। तो आज धीरे धीरे करके उन्होंने जब ये पूरा सक्सेस पा लिया तो आज वर्ल्ड में उनका नाम है सर। तो वो जिद, वो सनत, वो दृढ़ इच्छा ही आपको सक्सेसफुल कर सकती है सर। इसलिए कभी ये मत कहना कि मेरा मूड नहीं है। और चौथी बात होती है सर मेरी किस्मत खराब है। सर मेरी किस्मत खराब है, ये तो काफी लोग कहते रहते सर, लेकिन किस्मत सर किसी की खराब नहीं होती। किस्मत हर किसी को भगवान ने एक जैसी दी है, लेकिन भगवान चाहता है कि उस किस्मत को पाने के लिए हम कुछ मेहनत कर सके, हम कुछ एफर्ट्स ले सके, हम कुछ काम करें उसके लिए। बिना काम के, बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के सर आपका किस्मत भी आपके साथ नहीं देगी सर। क्या पता सर, हम जिस भगवान के, जिस किस्मत के भरोसे पर बैठे हुए हैं, वही किस्मत, वही भगवान हमारे भरोसे बैठा हुआ है कि हम कुछ करें तब हमको किस्मत का साथ देगी सर। तो अगर सर इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ सर।
एक हमारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर है, हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे बहुत ही हमारे पूजनीय ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर जो है, उनका जन्म ऐसी कैटेगरी में एक महासमाज में हुआ था। बहुत ही निचली जाति में होने के बाद उन्होंने कभी ये नहीं कहा सर कि मेरी किस्मत खराब थी। उन्होंने किस्मत खराब का अपना दावा न ठोकते हुए उन्होंने हमेशा स्ट्रगल किया, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे खिताब उनके नाम पे सर। उन्होंने इतना स्ट्रगल करने के बाद में अपने समाज को, अपने देश को, अपने कंट्री को इतना आगे बढ़ाया सर कि पूरे वर्ल्ड में आज उनका नाम लिया जाता है सर। आज इंडिया जो हमारा चल रहा है सर, वो उनके ही कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है सर। तो ये अगर वो किस्मत को कोसते रहते सर तो आज वो इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते, आज वर्ल्ड में नाम नहीं कर पाते सर। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सर हमारे सामने की एक लो क्लास फैमिली से उठने के बाद में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो सर इसमें किस्मत का कहाँ से आया सर? किस्मत हमारे हाथ में होती है सर, हमारे स्ट्रगल्स में होती है, हमारे मेहनत में होती है, हमारे एफर्ट्स में होती है सर। तो हमें वो करना बहुत जरूरी है सर। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, धीरू भाई अंबानी सर, कितना बड़ा नाम हमारे इंडिया में आज लिया जाता है। कईयों देशों के करोड़पतियों में आज उनका नाम लिया जाता है। एक समय था सर जब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे सर, लेकिन उस इंसान ने अपनी दृढ़ इच्छा, अपनी सहन शक्ति, अपनी कार्य क्षमता, अपनी प्रयत्न से वो आज इस मुकाम पे पहुंच चुके कि वो वर्ल्ड के करोड़पतियों में आते हैं सर। तो ये कभी मत कहिएगा सर कि मेरी किस्मत खराब। किस्मत हर किसी की समान होती है सर, बस आपके एफर्ट्स कम पड़ जाते हैं। पांचवा पॉइंट ये है सर कि मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग सर वर्ल्ड में, जिंदगी में, दुनिया में, हमारे इंडिया में बहुत सारे, हमारे ग्रुप में भी ऐसे कई लोग मैं देखने मिलता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है सर। सर टाइम मुझे बताइए कि क्या आपके लिए, क्या धीरू भाई अंबानी के लिए, क्या अमिताभ बच्चन के लिए, सचिन के लिए, सर किसी के लिए सर अलग अलग दिन के टाइमिंग दिया हुआ है सर? नहीं सर, हर किसी को 24 घंटे ही मिले हुए हैं और 24 घंटे में हर किसी इंसान का लाइफस्टाइल बैठा हुआ है सर। एक मजदूर होता है सर जो 10 घंटे काम करने के बाद भी 5,000 रुपए महीने का कमाता है, और एक बिजनेसमैन होता है जो कि 4 घंटे काम करके भी करोड़ों रुपए कमा लेता है सर। टाइम हर किसी के पास समान होता है सर, बस। और टाइम की कीमत, टाइम का वैल्यूएशन, उस इंसान कितना एबल है, कितना क्वालिटी वाला है, कितना उसका वैल्यूएशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। तो आपको डिसाइड करना है सर, आपको सोचना है, आपको मन में बैठाना है कि आपको किस तरह का टाइम बिताना है सर। आप जितना आप अपने खुद को एबल बनाओगे, जितना आपको खुद की क्वालिटीज इंप्रूव करोगे, जितना आपका वैल्यूएशन बढ़ाओगे, उतना आपके पास टाइम होगा सर। अगर आप आपके खुद को डेवलप नहीं करोगे तो आपके पास कभी टाइम नहीं बचेगा सर। टाइम आपके पीछे दौड़ना चाहिए सर। इसलिए खुद को सक्सेसफुल बनाओ, खुद को उस लेवल पे लेके जाओ सर, खुद को उस वैल्यूएशन बनाओ सर खुद का कि टाइम आपके लिए टाइम ही टाइम वाले बनो। मैं देख रहा हूँ सर कि बहुत सारे जो मजदूर होते हैं या जो लो क्लास होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन जो करोड़पति होते हैं वो फॉरेन टूर्स पे जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार्स अटेंड करते हैं सर। टाइम तो उनके पास भी, ऐसा देखा जाए तो टाइम तो उनके पास कम होना चाहिए था, लेकिन सर उन्होंने अपने टाइम की कीमत पहचानी है। और अगर आप टाइम की कीमत नहीं पहचानेंगे, अगर वक्त के साथ नहीं बदले सर, तो अगर वक्त आपको बदलेगा तो बहुत तकलीफ होगी सर। इसलिए वक्त के साथ खुद को बदल लीजिए सर, टाइम की कीमत समझिए, टाइम का मैनेजमेंट कीजिए और सही तरह से टाइम का यूज कीजिए सर। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ सर, लेकिन डिसाइड आपको करना है। ये जो 5 बातें हैं सर, 5 बातें, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, इन बातों को अगर सर, मेरा मूड नहीं है, इन बातों को अगर आप अपने पल्ले में बांध के रखोगे, अपने दिल में बैठा के रखोगे, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे सर। अगर आपको सक्सेस होना है तो इन सारी 5 बातों को आपको कचरे के डिब्बे में डालना पड़ेगा, तब तक कि आपको सक्सेस नहीं हो पाएगी। सर ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ कारगर हो, अगर ये वीडियो आपकी जिंदगी में आपको सक्सेस करने के लिए कुछ मदद कर रहा हो, तो प्लीज मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर। आपके जैसे कई लोग इस वीडियो को नहीं देख पाते सर, क्योंकि वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों की भी आप मदद कर सके तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करें। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लाइट।